नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चन को देखेंगे जो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने चैप्टर 3 के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले ही करा दिया है, तो जा करके आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 540, 523, 622 या फिर 640। तो जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ये 540 ईसा पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563, 663, 639 या फिर 661 ईसा पूर्व। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो ये इस क्वेश्चन का जवाब यदि आपको मालूम नहीं होगा तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब आपको मालूम नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी ऑप्शन नंबर ए 483 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अब तक जो बौद्ध संगीति हुई थी ये 4 प्रकार की बौद्ध संगीति हो चुकी है। तो ये जो प्रथम बौद्ध संगीति है ये कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति आपका हुआ था राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सारे के सारे बौद्ध संगीति आगे वाले क्वेश्चन में आएंगे। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कौन सी बौद्ध संगीति कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक एक करके आएंगे। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप जो है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये ऑब्वियसली से बात है और कौन नहीं जानता है कि सांची का स्तूप है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। आ गया चौथी बौद्ध परिषद या फिर चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो चौथी बौद्ध संगीति थी ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? जो स्तूप बनाए जाते हैं ये स्तूप का संबंध किस? अधिकतर स्तूपों का संबंध है बौद्ध धर्म से। अधिकतर स्तूपों का संबंध किस धर्म से? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक। त्रिपिटक साहित्य है, मतलब कि त्रिपिटक किसका साहित्य है? जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है या फिर शिव का है या फिर वैष्णव धर्म का है? जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक साहित्य है किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक साहित्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इतना आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होना चाहिए। जो गौतम बुद्ध थे या फिर महात्मा बुद्ध थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जो श्वेतांबर और दिगंबर है इनका संबंध जैन धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो जो हीनयान और महायान है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? जो तलवंडी है यहाँ पर किस प्रसिद्ध जो संत हैं उनका जन्म हुआ था? तलवंडी में हुआ था सबसे प्रसिद्ध संत गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। तो जो बौद्ध ग्रंथ है ये त्रिपिटक की रचना मतलब कब हुई थी? महात्मा बुद्ध के जन्म के पहले हुई थी, महात्मा बुद्ध के निर्वाण स्थान के बाद हुआ था, निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुआ था, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में हुआ था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है इसका जो रचना कब हुआ था? तो जो बौद्ध ग्रंथ है ये महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद ये त्रिपिटक जो लिखा गया है इसकी रचना हुआ था। ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूत विभव खंड का परिवार ये 3 भाग हैं, मतलब ये इसका वर्णन किस में किया गया है? तो ऑप्शन को देखते हैं। विनय पिटक में, सूत पिटक में, अभिधम पिटक में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सूत विभव खंडक का परिवार ये 3 भाग हैं, इसका वर्णन किया गया है ऑप्शन नंबर ए विनय पिटक में इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं? तो किस वेद में है? ऑप्शन देखते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अर्थवेद में। तो ये जो इतने प्रकार के 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,508 ऋचाएं जो है ये ऋग्वेद में हैं। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? जो मतलब जो 24वें तीर्थंकर महावीर हैं, इन्होंने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो महावीर जो है पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत जोड़ दिया था जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा उपनिषद, अगला क्वेश्चन है कौन सा उपनिषद अर्थवेद से संबंधित नहीं है? मतलब कि कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसका संबंध अर्थवेद से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या फिर श्वेतास्तर उपनिषद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्वेतास्वर उपनिषद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मा का पूर्व जन्म मुख्य विषय है, मतलब कि आत्मा का पूर्व जन्म किस उपनिषद का मुख्य विषय है? ऐतरेय उपनिषद का, कौशितकी उपनिषद का, तैत्तरीय उपनिषद का या फिर केनवपनि उपनिषद का? तो ये जो आत्मा का पूर्व जन्म है ये उपनिषद है कौशितकी उपनिषद का मुख्य विषय है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? मतलब कि जो भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग था जिस पर चलने के बाद व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उनमें से कौन सा नहीं था? तो ये सम्यक जो चरित्र है ये भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में नहीं आता है, ये आता है तिर्यक मार्ग में। ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? मतलब कि जो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो प्रारंभिक प्राकृतिक भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत या फिर अपभ्रंश भाषा में। जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थे ये सारे के सारे पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेशों का संकलन, मतलब कि जो बुद्ध ने उपदेश दिया था उपदेशों का संकलन क्या, मतलब कि कहाँ एकत्रित करके रखा गया है? तो बुद्ध चरित्र में एकत्रित करके रखा गया है, सूत पिटक, अभिधम पिटक या फिर विनय पिटक। तो बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं उनका संकलन करके रखा गया है सूत पिटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पिटक 3 प्रकार के हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? मतलब कि ये जो यात्री हैं इनमें से सबसे पहले भारत में कौन आया था? ऑप्शन को देखते हैं। हैंसांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो या फिर फाहियान भारत में आया था। तो इनमें से जो सबसे पहले भारत में आया था उसका नाम है फाहियान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध ने जो सबसे पहले सारनाथ में अपना प्रवचन दिया था इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन को देख लेते हैं। धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम या फिर मध्य समागम। तो बुद्ध ने जो सर्वप्रथम अपना सारनाथ में उपदेश दिया था उसको कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण, मतलब कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? महापरिवार निर्माण उनका कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण। ऑप्शन को देखते हैं।
कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या फिर गया में। तो जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण ये प्राप्त हुआ था, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया है, मतलब कि जो बौद्ध साहित्य है ये किस भाषा में मुख्य रूप से लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है, पाली में, प्राकृतिक में या फिर हिंदी में? तो जो अनेक सारे बौद्ध ग्रंथ है, ये बौद्ध साहित्य है, ये सबसे ज्यादा लिखे गए हैं पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध मते जैन मते का उदय हुआ, मतलब कि कब हुआ? बौद्ध मते जैन मते का उदय, मतलब कि बौद्ध और जैन का उदय कब हुआ था? ऑप्शन है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व या फिर 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका जो उदय हुआ था, ये उदय हुआ था ऑप्शन नंबर बी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? सूत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक या फिर सभी अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करते हैं? तो इनमें से जो ऑप्शन नंबर बी है अभिधम पिटक, यही जो है ये अलौकिक जनपदों के उदय का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपद के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? तो ये बौद्ध ग्रंथ हो चाहे जैन ग्रंथ हो, इन सभी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? तो जो बौद्ध साहित्य है ये 6 महानगरों का संदर्भ मिलता है, इनमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन को देखते हैं। राजगृह और चंपा, काशी और श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी या फिर उज्जैनी या फिर तोशिला। तो इनमें से जिसका वर्णन नहीं मिलता है वो हो जाएगा काशी और श्रावस्ती का, इसमें उल्लेख नहीं मिलता है। शायद 28 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। ये जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें ओनली 6 प्रकार के ही महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये 16 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 6 ओनली 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? मतलब कि जो ऋग्वेद के लोग थे किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की या फिर शिव की? तो जो ऋग्वेद काल के लोग होते थे ये प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? मतलब कि जो उत्तर वैदिक काल था उसका जब अंत हो गया तो किसकी पूजा होने लगा बहुत ही बड़े पैमाने पर? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का, गायत्री का, लक्ष्मी का या फिर पार्वती का? तो जो जैसे ही उत्तर वैदिक काल खत्म हुआ तो जो उत्तर वैदिक काल में लोग पूजा करते थे प्रकृति की, अब वो लोग पूजा करते हैं ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? जो बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है, जो साहित्य है, इसकी रचना किसने किया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट या फिर चाणक्य ने? तो जो बुद्ध चरित्र है इसकी रचना किसने किया था? इसकी रचना किया था अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? मतलब कि निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे? ऑप्शन को देखते हैं। आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, गौदरयान। तो इनमें से जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे ये सभी गौतम बुद्ध के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? जो कुंडल वन था इसमें जो चतुर्थ बौद्ध संगीति था ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है?
मतलब कि संलेखन के काया कलेश के द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? ऑप्शन को देखते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म में इसका वर्णन मिलता है। तो संलेखन द्वारा जो मृत्यु का प्रावधान है ये जैन धर्म में है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथ मुनि का संबंध है, मतलब कि नाथ मुनि ये जो मुनि है इनका किस धर्म से संबंधित है या फिर संबंध है? तो जो नाथ मुनि का संबंध है, ऑप्शन को देखते हैं, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या फिर वैष्णव धर्म से। जो नाथ मुनि का संबंध मिलता है वो वैष्णव धर्म से मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास, भवभूमि, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? मतलब कि जितने भी व्यक्ति का नाम यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका ऑप्शन को देखते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म के। तो ये सारे के सारे जो लोग थे ये अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अपार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से? मतलब कि ये भी जितने व्यक्ति हैं इनका संबंध भी किस धर्म से? ऑप्शन को देखते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म। तो इन लोगों का भी संबंध किस धर्म से है? सेम टू सेम धर्म, शैव धर्म से भी इन लोगों का भी संबंध है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भावभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? जो भावभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है, ऑप्शन को देखते हैं, कश्मीर शैव, लिंगायत, कपालिक या फिर पशुपति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपालिक का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया साहित्य है कादम्बरी, इसमें किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? तो कश्मीरी शैव लोगों का वर्णन मिलता है या फिर लिंगायत, कपालिक या फिर पाशुपत का वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाशुपत का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो जो वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक थे उसको देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, कबीर, गुरु नानक, वसन्ना या फिर कराइक्का। तो जो वीर लिंगायत जो आंदोलन था इसके जो जनक थे वसन्ना को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे? तो जो बौद्ध परंपरा के अंतर्गत जो अशोक बुद्ध के सबसे ज्यादा स्तूप बनाने वाले राजाओं में से है, उसने कितने स्तूप बनाए थे? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर है 100, 50,000, 64,000 या फिर 84,000। तो जो अशोक था वो बनाया था 84,000 स्तूपों को बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अब पूछ रहा है, हीनयानी पुस्तक या फिर जो गौतम बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है उसमें से जो दो प्रमुख संप्रदाय हैं हीनयान और महायान, इनमें से पूछ रहा है जो हीनयानी पुस्तकें होती हैं वो किस भाषा में है? ऑप्शन को देख लेते हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या फिर बौद्ध भाषा में। तो जो हीनयानी पुस्तकें हैं ये बौद्ध भाषा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, महावीर का जन्म हुआ था, मतलब कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर लुम्बिनी में, पावा में, कुंडलवन, वैशाली में या फिर सारनाथ में। तो जो महावीर का जन्म हुआ था ये हुआ था कुंडलवन में। महावीर का जन्म कब हुआ था? कुंडलवन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वो होता लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध ऑप्शन को देखते हैं, वर्धमान तो महावीर के बचपन का नाम है। सिद्धार्थ, देवदत्त या फिर राहुल तो गौतम बुद्ध के मतलब बेटे का नाम है। जो बुद्ध का बचपन का नाम था ये था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? मतलब कि जो तृतीय बौद्ध संगीति थी ये कहाँ हुआ था? तो जो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? अभी मैंने ऊपर ही बताया था महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नालंदा में, पावापुरी में,
बोध गया में या फिर कपिल वस्तु में। तो जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ये हुआ था लुम्बिनी के कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शनी, अनुज्ञा यहाँ पर प्रियदर्शना हो गया है। महावीर स्वामी की जो पुत्री थी अनुज्ञा प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था, यानी कि महावीर के पुत्री का विवाह किससे हुआ था। ऑप्शन को देख लेते हैं, आनंद से, उपाली से, जमाली से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जमाली से इसका शादी हुआ था महावीर की पुत्री की। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे ये थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे और ये ऑप्शन नंबर भी मुझे मालूम नहीं है। तो सारा का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें हम चैप्टर 5 के टॉप VVI क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक अपना पढ़ाई कंप्लीट करके